खबर हम आपको दे दें ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई। 5 राज्यों में पैर पसार चुका है ओमिक्रॉन देश के अंदर और देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो गई है 23। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से तीसरी लहर का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। मुंबई में 2 और लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। उधर डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन की संख्या 23 हो गई है और सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिनकी टेस्टिंग की जा रही है या फिर जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल मुंबई में 2 और लोग मिलने के बाद अब इसकी संख्या 23 हो गई है। कुल मिलाकर देश के अंदर ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 23 है। महाराष्ट्र में संक्रमित ज्यादा हैं और कुल मिलाकर देखा जाए ओमिक्रॉन से अब 5 राज्यों के अंदर संक्रमित मामले मिले हैं। इसमें कर्नाटक है, इसमें महाराष्ट्र है, इसमें गुजरात है, इसमें राजस्थान है और इसमें अब दिल्ली भी शामिल है। तो मुंबई में 2 और लोग कोरोना संक्रमित मिले जिनकी टेस्टिंग की गई, जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर ये ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। तो इन सभी के जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उनको ट्रेस किया जा रहा है। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको लगातार मॉनिटरिंग उन पर रखी जा रही है। इसके अलावा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार कोशिशें चल रही हैं। फिलहाल 23 की संख्या हो गई है ओमिक्रॉन संक्रमितों की। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ वसंत पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत के पास पहले रुक करते हैं। अजीत, ओमिक्रॉन को लेकर देश के अंदर स्थिति क्या है? क्योंकि तमाम जो 23 मामले मिले इनके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को भी ट्रेस करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से व्यवस्थाएं संभाली जा रही है? सब अगर कहीं ना कहीं बात करें तो ओमिक्रॉन का डर हर जगह पे है और हर जगह की वजह से खासकर जो भारत है काफी सजग है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ये दोनों चीजों की प्रक्रिया जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग जो है कैंडिडेट उनकी यानी जो मिसिंग ट्रेवलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डाटा में तलाश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जांच एजेंसी को एलआईयू की बात करें तो एलआईयू लगातार डाटा को खंगाल कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे लेकिन वहां तक संपर्क नहीं हो पा रहा। एक रीजन मेजर ये भी है कि आखिर जो आंकड़े हैं, जो एयरलाइन से लोग आ रहे हैं, ट्रेवलर जो बाहर विदेशों से आ रहे हैं, आखिर वो मिसिंग कहां से जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कांटेक्ट में लोग आए हुए हैं उन तक भी पहुंचने के लिए लगातार है कोशिशें और घर घर तक जाने का प्रयास आप कर रहे हैं कि जो भी ट्रेवल हिस्ट्री वाले ट्रेवलर हैं उन सभी लोग के जितने भी संपर्क में आए हुए हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, उनसे तलाश की जाएगी और उनके भी ट्रेवल हिस्ट्री के साथ उनके घर पर भी जाकर उनका तमाम तरह से इंक्वायरी पुटअप की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से आरटीपीसीआर की टेस्टिंग की बात करें एयरपोर्ट पर या फिर तमाम और बातें करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी तेजी की और जरूरत है। जो गति चाहिए थी वो गति और बढ़ानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर कंट्रोल पड़ेगा। साथ ही साथ तमाम जो फ्लाइटें हैं अगर पूरी तरह से बैन कर दी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि बद से बदतर हो जाए कोविड-1 या कोविड-2 की तरह, क्योंकि आपने कोविड-1 में भी लापरवाहियां ली। यही सबसे बड़ा डर अभी सभी के जहन में है कि ये तीसरी लहर जो टल गई थी अगस्त सितंबर में आनी थी, कहीं वो तीसरी लहर ओमिक्रॉन लेकर ना आ जाए और वो खतरनाक ज्यादा ना हो, क्योंकि इसकी स्प्रेड ये सुपर स्प्रेडर है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अजीत, बसंत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बसंत, 5 राज्यों के अंदर फैल चुका है कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। बाकी राज्यों के अंदर सतर्कता जरूरी है। राज्य किस तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका से परिवार आया था उनके संक्रमित में आए 34 लोगों की टेस्टिंग करवाई गई थी, जिनमें 9 लोग ओमिक्रॉन के जो है लक्षण पाए गए तो सभी को आरयूएचएस में एडमिट कराया गया था। हालांकि कल भी जो परिवार का एक सदस्य और जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद उसको भी आरयूएचएस अस्पताल में एडमिट किया गया। वहीं दोपहर को जो है यूक्रेन से आई 16 वर्षीय युवती में भी जो है कोरोना पाए गए थे। इन दोनों की जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है भेजी गई है, टेस्टिंग की गई है। इसके साथ साथ ही शाम होते होते राजधानी जयपुर में अकेले 15 कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए और प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में 21 पॉजिटिव केस निकलकर आए और एक्टिव केसों की संख्या जो है 231 पर पहुंच गई है। लगातार जिस तरह जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार ने पूरी क्षमता के साथ जिस तरह स्कूल कॉलेज खोल दिए गए थे और शादी समारोह में राहत दे दी गई थी, उसके बाद कह सकते हैं कि लोग लापरवाह हो गए थे। हालांकि पहली दूसरी लहर में जो है साफ तौर पर सख्ताई देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस तरह विशेषज्ञों के उठे तीसरी लहर के संकेत दिए थे, उसके बाद आम जनता लापरवाह होती हुई नजर आ रही है। और खुद सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने भी कहा था कि अगर ऐसे ही लापरवाह रही तो निश्चित तौर पर सख्ताई करने की जरूरत पड़ेगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री
से भी लगातार चर्चा की जा रही है। हालांकि RUHS में जिस तरह मरीज बढ़े हैं, वहां डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें गठित कर दी गई है। साथ ही साथ जो चिकित्सा विभाग है, उनकी ओर से घर घर जाकर सर्वे भी कराया जा रहा है। और क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से परिवार आया था, जो वधु पक्ष था, वो दिल्ली से आया था। दिल्ली से कितने लोग आए थे, इनकी सूची मांगी गई है और दिल्ली सरकार को भी हालांकि पत्र लिखा गया है कि जिस प्लेन से ये आए थे उनमें कौन कौन से यात्री थे, उनकी जानकारी भी मुहैया कराया जाए। साथ साथ वधु पक्ष यहाँ पर जब आया था, सीकर में शादी थी, वो किन किन के संपर्क में आया था, इसको लेकर भी जो है दिल्ली सरकार को जो है राजस्थान सरकार की ओर से पत्र भी लिखा गया है। ठीक है, शुक्रिया वसंत, आपका भी शुक्रिया। अजीत, आपका भी लगातार नजर बनाकर रखिएगा, तमाम समय पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाए उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।